नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। फाइनली 5 ईयर के बाद आपको आरपीएफ में वैकेंसी देखने को मिल रही है। लास्ट 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की। तो एज इट इज़ आपको आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। कितने पदों पे वैकेंसी आई है, आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी वगैरह, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कंप्लीट ये पीडीएफ आपको आरआरबी के वेबसाइट से भी मिल सकता है या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहां पर भी मैंने शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप फॉर्म को फिलिंग कर पा रहे होंगे कल से, यानी कि 15/4/2024 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और जो अंतिम जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपका 14 मई है। ठीक है ना, तो एक महीने का आपके पास समय होगा। अब जैसे कि टेक्नीशियन में आप लोगों ने किया कि किस जोन में कितना फॉर्म गिर रहा है, इसको लेकर के आप लेट मत करिएगा। हालांकि यहाँ पर जोन को ना बांट करके आपको सेंट्रल वाइज बांटा जाता है। आरपीएफ के केस में अगर आप देखेंगे तो मैं उस पर भी बतलाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जो आप देख लिए कि कल से आप फॉर्म को फिलअप स्टार्ट कर पा रहे होंगे और अंतिम तिथि 14/5/2024 होगी। कांस्टेबल की अगर यहाँ पर बात कर ले तो आपकी लेवल 3 की आपकी जॉब होगी। 21,700 बेसिक बनती है, लेकिन इसमें ऐड ऑन करके डीए वगैरह सब कुछ करके 30-35 के लमसम आपका सैलरी होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत खास अच्छा भी मेडिकल मतलब कि नॉर्मली मेडिकल है आपका। यहाँ पे B1 मेडिकल है। एज देखिए 18 से 25 साल है, लेकिन कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 18 से 28 साल जितने भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी उम्र सीमा 28 साल है या 28 साल के अंदर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। और जिसमें कुल पदों की संख्या आप देखेंगे 4,208 है। किसके लिए? कांस्टेबल पद के लिए। अब यहाँ पर जैसे आप कैटेगरी वाइज में जाएंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं सब कुछ बतला देता हूँ। जैसे कि देखिए, पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर ही हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल की 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, लेकिन ड्यू टू कोविड आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर आपका कोई भी कैटेगरी है, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आप 5 साल इसमें जोड़ लीजिएगा, 28 + 5 कर लीजिएगा। ठीक है, 33 साल अगर आप हैं या 33 साल के अंदर है तो फॉर्म फिलअप कर पा रहे होंगे। सेम ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 31 साल तक आप है तो फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं इस प्रकार से। और जनरल में आपका 28 साल है। क्लियर है? ये आपका एज लिमिट का जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी तो ध्यान से देखना है। जो 18 से 28 की जो गणना की जा रही है आपकी यूआर में है या EWS में है, तो आपकी जो अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 2/7/1996। ठीक है, अगर आप इससे पहले अगर जन्म लिए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट ओबीसी नन क्रीमी लेयर के 2/7/1993 है। और या फिर उससे पहले अगर आप मतलब कि 92 में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो नहीं फिलअप कर पाएंगे। और इसके बाद आप SC ST में हैं और आपका जो अपर लिमिट कितना होना चाहिए 2/7/1991। अगर आपका 90 में डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट। और लोअर लिमिट आपका 1/7/2006 तक आपकी उम्र सीमा हो जानी चाहिए 18 साल। तो ये हो गया आपका उम्र सीमा से सारे रिलेटेड। क्लियर है? अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपकी फ़ी कितनी लगेगी? तो 500 फ़ी लगेगी। आप SC ST एक्स सर्विस मैन है तो आपको 250 रुपये का फ़ी लगेगा। बट आफ्टर एग्जामिनेशन आप अगर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 400 तो रिफ़ंड नहीं होता है, 385-389 के लमसम आपको चीज़ें रिफ़ंड होती है। और अगर आप इस पर अटेम्प्ट नहीं करते, एग्जामिनेशन में एब्सेंट होते, तो ये 500 आपका कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेंड करेंगे उनको ही फ़ी रिफंड की जाएगी 400। हालांकि 400 नहीं रिफंड होती है, 390 के लमसम ही कुछ रिफंड होती है। अब जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कांस्टेबल पद की, मैं अभी आपका कांस्टेबल का बतला रहा हूँ, इसके बाद SI का भी बतलाऊंगा। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? केवल और केवल अगर आप 10th पास है, कोई भी टेक्निकल आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा अब पेचीदा हो गया कि आप ITI किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई डिग्री है तो भाई कांस्टेबल के लिए सिंपल आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। अब देखिए
कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली, ऑनलाइन फॉर्म को आप केवल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसेस है, पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके बारे कंप्लीट डिटेल क्या आपकी इफिशिएंसी टेस्ट होती है और मेजरमेंट टेस्ट होती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। कितना किलोमीटर दौड़ना है फीमेल के लिए, मेल के लिए कितने मिनट में दौड़ना है, क्या चेस्ट होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। अब जो आपका एग्जामिनेशन मोड में यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 10th लेवल पे होगा। आपको पता है क्वालिफिकेशन ही 10th रखा गया है। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और 9 मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन सीबीटी हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट। अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा ही तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है। मिनिमम पास जो मतलब कि आपका पेपर चेक किया जाएगा यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, सॉरी ओबीसी और नॉन क्रीमी क्लियर के लिए भी आपका 35% है। ठीक है, तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 35%, एससी/एसटी के लिए 30% है। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ तो खैर आपको पता ही आसमान छूती है। द मार्क स्कोर इन सीबीटी सेल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, यानी जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपके सीबीटी टेस्ट पे ही, सीबीटी टेस्ट के आधार पर ही बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ साफ साफ लिखा गया द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। एक तो आपका सीबीटी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी के लिए बुलाया जाएगा एंड देन जो फाइनल मेरिट बनेगा, जैसे कि 4 सीट है और 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं तो लेना है 4 को, 6 को हटाना है। तो स्टार्टिंग जिसका सीबीटी में मार्क्स अच्छा आया होगा, इस सीबीटी में स्टार्टिंग के 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस क्या है, तो अर्थमेटिक से 35 मार्क्स, ठीक है, पूछे जाएंगे, यानी कि 35 क्वेश्चन रहेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक है आपका। नंबर सिस्टम है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डीआई और आपका मेंसुरेशन, यानी कि सेम आपका सिलेबस रखा गया है जो आप नॉर्मल एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस से आपका सेम वही है। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के 35 और मैथ के 35 क्वेश्चन और आपके जीके से 35 सवाल रहेंगे। याद रखना है, जनरल अवेयरनेस कहने का मतलब है यहाँ जीके भी होगा, जनरल साइंस भी होगा, करंट अफेयर, और इसे आप जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉम्बो है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। आरपीएफ की एक शानदार क्लासेस, जैसे कि आपने देखा एलपी में मैथ्स की क्लासेस का क्या वेटेज है और किस प्रकार का कंटेंट हम लोगों ने दिया है, साइंस के सेक्शन में दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इसकी क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो रह गया आपका सिलेबस की बात, हो गया आपका। ये जो भी मैंने अभी बतलाया आपका कांस्टेबल के लिए बतलाया। ठीक है, अब ये आपको डिटेल यहाँ पर कांस्टेबल के लिए, जैसे मेल और फीमेल की जो आपको रनिंग करनी है, 1600 मीटर के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रन करना है 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप 14 फीट करना है मेल को, फीमेल को 9 फीट, और हाई जंप मेल को 4 फीट है और फीमेल को 3 फीट है। ये आपको याद रखना है। जो हाइट है आपके यूआर वाले जो मेल है 165 है और यूआर में जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेकेंड जो SC/ST में होंगे 160, 152 आपके फीमेल में होने चाहिए। और जो चेस्ट का जो गणना किया जाएगा, जो UR EWS OBC में जो है वो 80 होना चाहिए सेंटीमीटर में, 76.2 होना चाहिए। SC/ST में है, अनएक्सपेंडेड है ये। ठीक है, और आप अगर मेल में अगर बात किया जाए, आपका जो एक्सपेंड किया जाने के बाद जो आपका होना चाहिए वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड देन आपके जो SC/ST के जो कैंडिडेट होंगे उनका 81.2। ठीक है, तो फीमेल में केवल आपको हाइट याद रखना है 157 जनरल के और EWS कर OBC के, और SC/ST के 152। और भाई जितने मेल कैंडिडेट हैं उनका 80 होना चाहिए, UR EWS OBC 76.2, SC/ST के मेल कैंडिडेट हो गए। ये हो गया आपका इधर। तो देखिए फिजिकल का हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, ये हो गया आपका कांस्टेबल के लिए। चलिए अब देखते हैं SI की क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो देख सकते हैं SI की यहाँ पर बात करें तो लेवल 6 है, 35,400, बहुत अच्छी खासी है। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही है।
20 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। 25 साल ही होती है, लेकिन 3 साल इधर कोविड के कारण आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल सीटों की संख्या 452 है। सीट काफ़ी कम है, और जैसे हर साल अगर आएगी तो भाई सीट फिर ठीक ठाक ही है। तो इतनी सीट होती है। अगर 5 साल को इसको जोड़ कर दिया जाता तो 5 चौके 20, 2000 के प्लस आपको देखने को मिलती। लेकिन अगर हर ईयर वैकेंसी आएगी तो फिर ठीक है। बाकी देखना है कि हर ईयर आती है या नहीं आती है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देखिए, क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, तभी फिल कर पाएंगे। एज मैंने बता दिया 28 साल है। 20 से 25 होती है, लेकिन 3 साल का आपका रिलैक्सेशन है। और सेम 5 साल 3 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST और OBC में सेम चीज़ है, वही आपका यहाँ पे जो गणना किया गया है यहाँ पर वही सेम रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 1996 होना चाहिए UREWS का अपर लिमिट, 93 होना चाहिए आपका OBC के लिए, SC ST 91, और एक साथ 2004 तक आपका उम्र सीमा 20 साल हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको 500 फी है, वही सब कुछ है। बाकी मैं आपको यहाँ बतला देता हूँ सिलेबस के बारे में भी। सेम एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे आपके। 1/3 है, और यहाँ पर भी वही मिनिमम पासिंग मार्क्स इतना लाना है आपको, इसका कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अर्थमेटिक में आपको 35 मार्क्स होंगे। 35 मार्क्स रीजनिंग, और 50 सेम सिलेबस है, सेम, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको अलग रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट में आपको थोड़ा सा चेंज अलग मिलेगा। जैसे कि मेल में 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है। 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में करना फीमेल कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप 12 फीट है मेल के लिए, 9 फीट है आपके फीमेल के लिए। हाई जंप 3 फीट 9 इंच है मेल के लिए, 3 फीट आपका हाई जंप है फीमेल के लिए। फिर आपका अगर मेजरमेंट की बात की जाएगी तो हाइट कितना होना चाहिए, 165 मेल का, और फीमेल का 157 होना चाहिए। SC ST में तो 160 और 152 फीमेल के। चेस्ट की बात की जाएगा तो जो मेल कैंडिडेट जो आप OBC में है या EWS में है या UR में, तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड 76.2 SC ST, और एक्सपेंड करने के बाद 85 और 81.2। सेम चीज़ है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। बाकी बस इतना आपको है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद इफिशिएंसी टेस्ट होगी, दौड़, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एंड देन आपका मेजरमेंट चेस्ट का किया जाएगा और हाइट का किया जाएगा, एंड देन आपकी DV होगी। सेम मेरिट आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे बनेगी। तो ये आपका ओवरऑल आपका जो भी मैं जो बताना था आपके RPF SI कांस्टेबल के बारे में। बाकी इसकी क्लासेस, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में, और इसका मेजरमेंट अगर आपको देखना है क्या फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।